अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम हजरात बखैर वाफियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं तरीक़ा नमाज, और तरीक़ा नमाज में आज जो हमारा सबक है वो है इमाम और मुनफरिद का सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना। चनाचे हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह फातिहा और उससे ज़ायद यानी एक और सूरत ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। इस हदीस के रावी हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हुक्म उसके लिए है जो अकेले नमाज पढ़ रहा हो। और हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो फ़र्ज़ नमाज या इसके अलावा नफल वगैरह में सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत ना पढ़े। इसके बाद है सूरह फातिहा के बाद नई सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। चनाचे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता पढ़ते थे। और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज शुरू फरमाते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे, और जब सूरह फातिहा की किरात से फारिग होते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। इसके बाद है किरात के वक्त मुक्तदियों का खामोश रहना। चनाचे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिዑ लहु वअंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तर्जमा, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन काब कुरज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में किरात करते तो मुक्तदी पीछे पीछे किरात करते थे, और जब नबी अकरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते तो मुक्तदी भी इसी तरह कहते। चनाचे सूरह फातिहा और दूसरी सूरत ख़त्म हो जाती। तो ये तब तक चलता रहा जब तक अल्लाह ने चाहा। फिर जब वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन नाजिल हुई तो उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरात करते थे और सहाबा खामोश रहते थे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमहूर हजरात का कौल सही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों का इस पर इत्तिफाक है कि ये आयत नमाज के बारे में नाजिल हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम इसीलिए बनाया जाता है कि उसकी इत्तिबा की जाए। जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो, और जब वो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़ुहर या असर की नमाज में किरात की, तो एक आदमी ने उसकी तरफ इशारा किया, उसे किरात करने से रोका, लेकिन वो नहीं रुका। तो जब नमाज से फारिग हुए तो उसने पूछा कि तुम मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे किरात करने से रोकता है? हमने इस बात का तज़किरा किया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए।